आज हम आपको बताने जा रहा हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो सबसे पहले आप जान लो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता क्या है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। और इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका आउटपुट क्या आता है, ये इसका यस और नो में आउटपुट आता है। ये किसी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताता है और फिर एक थ्रेशहोल्ड जैसे 0.5 के बेस पर क्लास डिसाइड करता है। अभी हम आपको अपने मतलब हमने यहाँ पे आपको इंग्लिश में अगर कुछ भी चीज़ें बताता हूँ तो थोड़ा वो बाउंस जाएगा, इसके लिए हमने ज़्यादा तक आपको हिंदी में बताने के लिए ट्राई किया है। तो ये जो एज और सैलरी है ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट है। और जो हमारा बॉट इंश्योरेंस करके जो कॉलम्स है, ये हमारा आउटपुट वेरिएबल है। ये हमने मशीन को दिया है, मशीन को ट्रेनिंग के लिए दिया है, कि आप मशीन को सीखने के लिए दिया है कि अगर मशीन हमारा सीख जाएगा तो ऑटोमेटिक अगर हम उसको कुछ भी कोफिशिएंट निकालने के लिए बोलेंगे तो ऑटोमेटिक वो हमारा कोफिशिएंट निकाल के देगा। मतलब कि अभी हमने क्या डिसाइड किया है, यहाँ पे देखोगे तो हमने आपको डिसाइड किया है अगर एज उसका 22 है, उसकी सैलरी 20 है, तो 22 उसका एज है और सैलरी उसकी 20 है, तो उसको क्या मिलना चाहिए, जीरो मैंने यहाँ प्रोवाइड किया है। मतलब उसको इंश्योरेंस एलोकेट नहीं होगा। अगर उसकी सैलरी 20, अगर एज 25 है और सैलरी 30 है तो उसको भी इंश्योरेंस एलोकेट नहीं होगा। तो हम आपको बताने के लिए, मैं बताने का ये ट्राई कर रहा हूँ कि अगर देखो हमने मशीन को पहले से डिसाइड करने के लिए मैंने मशीन को बता दिया है कि अगर 25 एज है और 30 सैलरी है तो इंश्योरेंस उसको नहीं मिलना चाहिए। अगर उसका एज 25 के ग्रेटर है और सैलरी उसकी 30 के ग्रेटर है तो ही उसको सैलरी और उसको इंश्योरेंस एलोकेट होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पंडास के थ्रू, पेंडास ये पीडी मतलब ये हमने इसका एलियास निकाला है। एलियास में तो पीडी, अभी पीडी डॉट डेटा फ्रेम करेंगे तो ये डेटा को डेटा फ्रेम में ले लेगा और फिर उसका हमने यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल दिया, जिसका लॉजिस्टिक रिग्रेशन से उसका कोफिशिएंट निकाल रहा है एक्स एंड वाई का। और एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट निकालने के बाद ये डिसाइड करेगा वो इंश्योरेंस बॉट कर सकता है नहीं, मतलब वो ले सकता है या नहीं। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एज का रेंज दिया एनपी में, और ये फिर हमने सैलरी का दिया और फिर एज ग्रिड करके निकाला जिसमें सैलरी ग्रिड है, और फिर उसको हमने एज रेंज और सैलरी रेंज में उसको ले लिया। और फिर ग्रिड पॉइंट्स को हमने डेटा फ्रेम में लिया, डेटा फ्रेम में लेने के बाद हमने उसका प्रोबेबिलिटी निकाला, मशीन उसका प्रोबेबिलिटी निकाला प्रिडिक्ट करके, फिर उसको प्लॉट किया हमने। अभी प्लॉट करने के बाद हमने उसका एक्चुअल डेटा पॉइंट्स में हमने इसको इसमें प्लॉट किया ताकि आपको दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। देखिए कि यहाँ पे हमने देखो, अभी हम आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे कि अगर ये रेड है, रेड वाला जो है, ये रेड वाला क्या है, इसका एज 20 है और जिसकी सैलरी क्या है, एज 20 है और सैलरी 20 है, और एज इसका कितना है, 22 है। ये देखो, ये 22 है, 20 से 25 के बिटवीन में 20, 21, 22, 23, 24 आता है। तो यहाँ तो 22 ही हो सकता है होपफुली। तो यहाँ इसको क्या होगा, ये रेड हो गया, मतलब इसको इंश्योरेंस एलोकेट नहीं होगा। ये इसका क्या है, थर्ड, इसकी एज 25 है पर सैलरी क्या है, 30 से ग्रेटर है, फिर भी इसको 30 से ग्रेटर है या 30 भी हो सकता है, कुड भी, कि हो सकता है होपफुली। मतलब यहाँ पे हम कैसा है, अभी पूरा प्रोबेबिलिटी जो हमारा ये डेटा फ्रेम में जो हमने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, 25 है, एज उसका 25 है, सैलरी 30 है, तो उसको इंश्योरेंस एलोकेट नहीं होगा, तो हमने इसको रेड में दिखा दिया। और जो ये ग्रीन वाले हैं, जो अभी यहाँ से जो ग्रेटर जाएंगे, 30 से ग्रेटर जाएंगे, 25 से ग्रेटर जाएंगे, तो उनको इंश्योरेंस एलोकेट होगा। ये हमने ग्राफ में प्लॉट किया है ताकि यूजर को विजिबिलिटी के लिए उसको प्रॉपर दिखे। तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कुछ नहीं है, बेसिक है।
थोड़े समझने की ज़रूरत है। बाकी पाइथन कैसे वर्क करता है, लाइब्रेरी उसके कैसे वर्क करते हैं, मैथ पंडास कैसे वर्क करता है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, एसक्यूएल कैसे, नमपाई कैसे वर्क करता है, ये सब थोड़ा बेसिक चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। बाकी मशीन लर्निंग बहुत ईजी है। थैंक यू गाइस।